That's why. Once again, a very happy and warm good morning to all of you, and welcome you all in your new class, new session, new section. Okay? अभी हमारा जो क्लास 5 है, क्लास 5 में क्लास 5D में भी नए बच्चे होंगे कुछ, और E में भी कुछ नए बच्चे होंगे, और F टोटली न्यू है। तो पहले हम लोग D और E के बच्चों से मिलते हैं। आप सब भी मिले उन लोगों से, आपके क्लास में जो नए बच्चे एडमिटेड हैं उनसे मिलना चाहिए आपको। तो मैं एक एक करके मैं चाहूंगी कि जो क्लास D के न्यू बच्चे हैं, न्यूली एडमिटेड जो चाइल्ड हैं, वो लोग हैंड रेज करें और हम लोग उनसे परिचय करवाएं आपका। ठीक है? तो हैंड रेज का ऑप्शन आपके पास होगा, आप हैंड रेज करें, देन मैं उसको अनम्यूट करूंगी, और जिसको अनम्यूट करूंगी वो बच्चा खुद के बारे में बताएगा, नेम बताएगा, प्रीवियस स्कूल के बारे में बताएगा, अपनी हॉबी बताएगा। ठीक है? इसमें छवि ने हैंड रेज किया है, छवि ने हैंड रेज किया है, सिर्फ छवि है शायद 4D में। छवि बेटा प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा, आप बताएंगे अपने बारे में। आप क्लास 5D में हैं, ठीक है? 5D में है आप? यस है ना? यस मैम। आप ये बताएं मुझे कि आप कहाँ पढ़ती थी, आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, आपको डीएवी खगोल में आके कैसा लगा, ये सारी बातें मुझे बताएं। क्या इसके पहले जो हमने ऑनलाइन क्लासेस। मैम माय नेम इज छवि कुमारी। मैम मैं पहले पैटमर स्कूल में पढ़ती थी यहीं पे। ओके ओके बेटा, आप हमारा जो ऑनलाइन सेशन चला 27 डेज का ओनली फॉर न्यूली एडमिटेड चाइल्ड, जो जिसमें हमने कुछ डेमोन्स्ट्रेशन दिया, डेमो क्लासेस दिए, क्लास 3 के बच्चों को क्लास 2 का दिया, क्लास 4 के बच्चों को क्लास 3 का दिया, क्लास 5 के बच्चों को क्लास 4 का दिया, उसको आपने अटेंड किया था क्या? उसमें आप थी छवि? नो मैम, बिकॉज माय एग्जामिनेशन। बिकॉज योर what is the problem? Examination. Oh, In Patmos school. your annual examination in Examination. previous school. Okay, no problem बेटा। हम लोग शुरू से ही पढ़ेंगे, वो क्लासेस इसलिए दिए गए थे ताकि अगर आपको प्रीवियस क्लास में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसको हम लोग डीएवी के अकॉर्डिंग आपको बना सके। ठीक है, कोई बात नहीं है। छवि से क्लास 5D के सारे बच्चे जान लीजिए, छवि आपके क्लास की न्यू स्टूडेंट है। वेलकम करिए आप लोग। छवि वेलकम, आपका क्लैप फॉर छवि। अभी है हिमांशु। हिमांशु बेटा आप खुद को अनम्यूट करिए, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ हिमांशु। यस मैम। इशू तो है, नेटवर्क इशू इतना ज्यादा है कि हम लोग के भी। मैम योर साउंड इज नॉट क्लियर। माय साउंड इज नॉट। मैम आपकी आवाज अच्छी से नहीं आ रही है। हाँ बेटा, नेटवर्क इशू होगा जिसकी वजह से हो सकता है मेरी आवाज नहीं जा रही है, लेकिन आपकी आवाज आ रही है। आप अपने दोस्तों को अपने बारे में बताएं। हिमांशु, हिमांशु अपने प्रीवियस स्कूल के बारे में, अपनी हॉबीज के बारे में माय नेम इज, यस मैम, बोलिए। माय नेम इज हिमांशु राज। मैं फोर्थ क्लास में पढ़ता था। हिंदी में बोल सकते हैं क्या बेटा? हाँ बोल सकते हैं, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में बोले। चलिए कोई बात नहीं, बोलिए। मेरा नाम हिमांशु राज। मैं कक्षा 4 में पढ़ता था। मुझे कक्षा की टीचर्स बहुत अच्छी लगी। चलिए इतना डीपली हम लोग नहीं जाएंगे। आपको डीएवी खगोल में आके कैसा लगा हिमांशु, आप ये मुझे बताएंगे? डीएवी खगोल में आके आपको कैसा लग रहा है? मैम हमको डीएवी खगोल में आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, थैंक यू। और वेलकम करिए आप लोग जो भी क्लास 5D के बच्चे हैं, वो हिमांशु का वेलकम करेंगे, क्योंकि आपके क्लास में ये भी एक नया बच्चा है। 2 या 3 बच्चे ऐड हुए हैं आपके साथ, 3 या 4 बच्चे मैक्सिमम ऐड हुए होंगे, उसमें से एक हिमांशु है। छवि से हम लोग मिल ही चुके हैं। अब है सौर्या कुमार सोनी। सौर्या आपने क्यों हैंड रेज किया? आप तो पुराने स्टूडेंट हैं, आप तो नए नहीं है। सौर्या कुमारी सोनी को तो मैं जानती हूँ। सौर्या बताइए क्यों किया है आपने?
सॉरी सोनी, सॉरी सोनी बताओ, हर्ष कुमार सोनी बताइए आपको। आप नए स्टूडेंट नहीं है, मैं आपको जानती हूँ बढ़िया से। चलिए हर्षिता, हर्षिता प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हर्षिता अनम्यूट करिए बेटा। नेटवर्क इशू है हमारे साथ, थोड़ी दिक्कतें हैं, इसको बहुत जल्द हम लोग सॉल्व कर लेंगे। आज थोड़ा सा आपसे मैं सॉरी बोलना चाहूंगी। हर्षिता आप मेरी बात नहीं सुन पा रही बेटा, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। हर्षिता आप एक और नीलेश कुमार नमन है। नीलेश कुमार नमन तो मेरे ख्याल से क्लास 5F में है। नीलेश प्लीज अनम्यूट योर। बीच बीच में हमारा क्लास जो है वो डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, और आप में से ही कोई उस ड्यूरेशन में एडमिन बन जा रहा होगा, ठीक है। तो आपको करना ये है, मैं बता दूं, आप लोग नए बच्चे हैं, अगर किसी वजह से नेटवर्क इशू की वजह से मैं डिस्कनेक्ट हो जाती हूँ, तो आप में से जो पहला बच्चा जिसने फर्स्ट क्लास ज्वाइन किया होगा, फर्स्ट जो होगा इस मीटिंग में, वही बच्चा खुद से बन जा रहा होगा एडमिन। तो एडमिन बनने के साथ आप जो है वो, जब मैं आऊंगी तो आप मुझे अनम्यूट करेंगे और मुझे एडमिन बना देंगे अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो, ठीक है। और मैंने हैंड रेज क्या ऑप्शन दिया था आप लोगों को कि हैंड रेज करिए अगर आप नए बच्चे हैं तो। और क्लास 5F की मैं क्लास टीचर है, क्लास 5F की क्लास टीचर मैं हूँ, और क्लास 4D के क्लास टीचर धर्मेंद्र सर हैं। आप लोग जो पुराने बच्चे हैं उनको जानते होंगे, वो इंग्लिश के टीचर हैं। और क्लास 4 मैं बोल रही हूँ, 5D धर्मेंद्र सर, 5E सुधा मैम एंड 5F मी, मीन्स मेरा नाम जानते हैं आप लोग? जानते हैं श्वेता। नाम क्या है? यस मैम। श्वेता मैम। मेरा नाम श्वेता मैम है, मुझे जानते हैं आप लोग? यस मैम। आपस में चैट नहीं करेंगे बेटा, आपस में चैट नहीं करेंगे, ये गलत बात है। आप लोग खुद आपस में चैटिंग कर रहे हैं तो ये सब पॉजिटिव चीजें नहीं है, इसके लिए आपको डांट भी पड़ सकती है। आज तो मैं सिर्फ रूल्स रेगुलेशंस बताती हूँ। रूल्स रेगुलेशंस में फर्स्ट रूल है, आप हर हाल में प्रेजेंटेबल होके बैठना है। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप स्कूल यूनिफॉर्म ही पहनो, बट कोशिश ये करना है कि जिसके पास स्कूल यूनिफॉर्म है, नए बच्चों के पास यूनिफॉर्म नहीं होगा कोई बात नहीं, बट जो हमारे पुराने बच्चे हैं जिनके पास यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म पहन के क्लास करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्म नहीं, टोटली प्रेजेंटेबल होना चाहिए। ब्रिजभूषण, आप गंजी पहन के जो बैठने की हैबिट डालते हैं तो वो सब नहीं होना चाहिए। आप टोटली प्रेजेंटेबल वे में आप लोग बैठेंगे। आज तो ब्रिजभूषण अच्छे से आए हैं, तो आप प्रेजेंटेबल रहेंगे, ड्रेस आपका सही होना चाहिए, कैमरे के सामने आप बैठे होने चाहिए। ऑलवेज पर डे आपको एक रफ कॉपी, पेंसिल, इरेजर जो भी है लेके बैठना चाहिए। आराध्या ने पूछा कि मैं तो क्लास 5 में चली गई तो क्या मैं पेन से लिखती हूँ? ऑब्वियसली आप लिख सकते हैं, बट लिखिए नहीं। अभी आप लोग पेंसिल से ही जितनी प्रैक्टिस करना है उतना करिए, क्योंकि क्लास 4 एक तरह से आपका स्किप हो गया, एक साल आपने ढंग से पढ़ा नहीं, तो अभी आप पेंसिल से ही लिखेंगे। कोई भी परेशानी होती है तो आप उसको इरेज करके सही कर सके, ठीक है। मेरे तरफ से इतनी बातें थी कि क्लास जैसे ऑन होगा, मैं बता दूं आप लोगों को, बच्चे जानते होंगे, तो उसके बाद अगर आपका कैमरा ऑफ होगा बिना किसी वजह के तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी, ठीक है। कैमरा ऑफ नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है बेटा, समझ गए? अब आज जो है हम लोग इंट्रोडक्शन क्लास में, क्लास 3 में भी आप लोग फैमिली पढ़े। नीतीश कुमार, नीलेश कुमार कुछ कहना चाहते हैं, हिमांशु भी कुछ कहना चाहते हैं। हिमांशु बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं बेटा? अनम्यूट करिए, बोलिए। And tell me what is the problem? मैम बोलिए बेटा, मैम बोलिए। मैं 4 क्लास से पढ़ रहा हूँ स्कूल में। 4 क्लास से पढ़ रहे हो इस स्कूल में? फिर तुमने हैंड रेस क्यों किया? मैं तो नए बच्चों को बोली थी, मैं तो नए बच्चों को बोली थी ना। अच्छा चलिए, क्लास 5F के सारे बच्चे
क्लास 5F के सारे बच्चे हैंड रेज करें। जो बच्चों ने हैंड रेज किया हुआ है उनको हैंड डाउन करा देती हूँ, लो ऑल हैंड कर देती हूँ। क्लास 5F के सारे बच्चे हैंड रेज करें। उनको क्या प्रॉब्लम है, मैंने सारे बच्चों को उनका रोल नंबर दे दिया है। जितने भी प्रॉब्लम है, कॉपी क्या लेनी है क्या नहीं लेनी है, वो सारा कुछ मैंने दे दिया है, आपको बता दिया है। आपको जितनी भी बातें होनी चाहिए हमने कर ली है ना। फिर भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो अभी मैंने खोल के रखा है ग्रुप को, हमेशा खुला नहीं रहेगा। तो अभी आप लोग ग्रुप में जरूरी बातें पूछेंगे, गैर जरूरी बात कोई नहीं पूछेगा। ये हैबिट रखिए अपनी। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग वगैरह वगैरह चीजें जो हैं, वगैरह जो चैटिंग होती है या किसी भी तरह का पिक्चर होता है, जो बच्चा ग्रुप में भेजेगा उसको 1 वीक के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा, ना क्लास करने दिया जाएगा और ना ही वो व्हाट्सएप में रहेगा। तो ये हैबिट बनाइए कि ग्रुप है तो ग्रुप are created only for our academic activities, not for good morning, good evening or any other chatting. Okay? Understood? समझ गए ना? बताओ, बताओगे बेटा? Yes, ma'am. समझ में आई बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सारे बच्चों के समझ में आ गए? Yes, ma'am. सारे बच्चे जानते हैं कि मैं उनकी क्लास टीचर हूँ। और अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो पर्सनल मुझे मैसेज कर सकते हैं, सिर्फ 5F वाले। अपने तीनों को मैंने उनके क्लास में बता दिया है। ये पूछे हिमांशु राज मैम, हाउ मेनी लाइन कॉपी वी हैव टू, क्यों पढ़ते नहीं हो मैसेज मैंने डाला है, उसको ध्यान से पढ़ो। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, मैथ्स, इन सब के लिए 2 लाइन वाली कॉपी चाहिए। साइंस, सोशल साइंस और कंप्यूटर के लिए आपको प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए। ठीक है, ये सारी बातें नोट कर लीजिए। सोशल साइंस के लिए आपको हिंदी कॉपी, सिर्फ इंग्लिश, मैथ्स और संस्कृत। सोशल साइंस के लिए आपको प्रैक्टिकल कॉपी चाहिए। किसी भी कंडीशन में उसका एक पेज जो है वो ब्लैंक रहेगा। ड्राइंग वगैरह हम लोग बनाएंगे, मैप वर्क करेंगे, और दूसरा पेज जो होगा उस पे आप लोग क्लास वर्क जो है उसको नोट करेंगे। और क्लास वर्क मैं बोर्ड पे लिखूंगी, इसलिए आप लोग सिंसियर रहेंगे क्लास के प्रति। जब भी हम लोग कुछ लिखेंगे तो सामने बोर्ड है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है? जो लिखा हुआ दिख रहा है, हाँ या ना? दिख रहा है ना? तो ऑनलाइन में भी मैं बोर्ड पे लिखूंगी और आप वहां से लिखने की हैबिट डालेंगे। तो इसके लिए आपको क्लासेस बिल्कुल रेगुलर करने होंगे। अगर जहां आपने क्लास नहीं किया तो आप मिस कर जाओगे। और हर चैप्टर के बाद मैं बच्चों की कॉपी देख के और टिक लगाऊंगी कि कौन से बच्चे ने क्लास वर्क किया है सही ढंग से और किसने नहीं किया है। ठीक है, समझ गए? चलो, अब थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, और स्क्रीन शेयर करके बेटा आप सबका मोस्ट वेलकम है हमारे क्लास में। 45 स्टूडेंट्स हैं क्लास 5F में। मैं आपकी क्लास टीचर हूँ, मैं आपको सोशल साइंस पढ़ाऊंगी। बाकी के सब्जेक्ट टीचर्स अपना अपना शेड्यूल डालेंगे। कोई भी परेशानी हो बेटा, कोई भी परेशानी हो, आप मुझसे बात करेंगे। ओनली फॉर क्लास 5F स्टूडेंट्स, नहीं ऐसा नहीं कि सारे बच्चे मुझसे पूछेंगे। सोशल साइंस में प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ सकते हैं बाकी के बच्चे। और हमारे क्लास, मेरे क्लास के जो बच्चे हैं 5F के बच्चों को कोई भी परेशानी होती है, किसी भी सब्जेक्ट में होती है, कोई भी चीज पूछना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कॉल मत करिएगा, और व्हाट्सएप कॉल तो बिल्कुल नहीं। ये आप लोग हैबिट बनाए व्हाट्सएप कॉल की, तो काइंडली व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। व्हाट्सएप कॉल मैं रिसीव नहीं करती, व्हाट्सएप कॉल नहीं करेंगे। मैसेज लिख के छोड़ देंगे। नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखना है, वॉइस मैसेज लिख के छोड़ देंगे, है ना? मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी आपको, या फिर मुझे जरूरत होगी तो मैं आपको बात कर दूंगी। ठीक है, चलिए हैंड रेज सबका है, हैंड्स डाउन करती हूँ। और थोड़ा सा हम लोग, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। बुक्स आप लोगों ने ले लिया है, नहीं लिया होगा तो काइंडली आप लोग बुक ले लेंगे। बुक एक बार खत्म हो जाएगा तो दोबारा नहीं आता है, फिर आपको बहुत मुश्किल होगी। कॉपी तो आपको मार्केट से लेना है, बुक आपको स्कूल से लेना है। तो बुक खत्म होने का वेट नहीं करेंगे आप, और
अपनी बुक को ले लेंगे जल्दी से जल्दी, आखिर लेना तो है ही। ठीक है, स्क्रीन शेयर करती हूं मैं और दिखाती हूं कि आपको क्या पढ़ना है, हम लोग क्या पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है आपको? एक दो बच्चों को तो मुझे करना होगा। आनिध्या, आनिध्या मैंने आपको अनम्यूट किया, बताइए। अनम्यूट करिए बेटा आनिध्या, माय फेवरेट स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 4, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। You have the option to unmute yourself. Kindly unmute yourself, Anidhya. Yes, ma'am. आपने अनम्यूट कर लिया, अब आप मुझे बताएं फिर म्यूट क्यों कर दिया? तुम अनम्यूट रहो आनिध्या, अगर तुम्हारे घर से आवाज नहीं आ रही है तो तुम। मैम योर साउंड इज नॉट क्लियर। हाँ बेटा, क्या करोगे, कुछ नेटवर्क इशू है, हम लोग क्या कर सकते हैं समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं ये बताओ मुझे, क्या स्क्रीन दिख रहा है मेरा? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए ये स्क्रीन शो हो रहा है आनिध्या, ये वी एंड आवर वर्ल्ड। सानवी, आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है बेटा? Yes, ma'am. बहुत पुअर नेटवर्क है आनिध्या, आप अनम्यूट ही रहेंगी और मैं स्क्रीन। यस मैम इट इज कमिंग। ओके, स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, आप मुझे बताएंगी कि क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रही हैं कि Okay, नहीं? ma'am. ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप बताइए स्क्रीन दिख रहा है आपको? स्क्रीन दिख रहा है बेटा? No, ma'am. स्क्रीन नहीं दिख रहा है? आवर वर्ड। यस मैम नाउ इट इज विजिबल। ओके, अब देखिए। Ma'am, now it is visible. ओके ओके, थैंक यू। ये देखिए बेटा, यही है हमारा क्लास 5 का बुक, जिसमें देखिए जैसे क्लास 4 में हमने फैमिली पढ़ी थी, वैसे ही क्लास 5 में भी हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर जो है वो फैमिली ओरिएंटेड ही है, फैमिली से ही रिलेटेड है। देखिए कंटेंट हम लोग देखते हैं, पहला चैप्टर हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, सेकंड ह्यूमन माइग्रेशन। फर्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। वी ऑल नो दैट फैमिली इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, यू नो ना, जानते हो कि नहीं जानते? Yes, ma'am. कि फैमिली की। Yes, ma'am. We know. तो हमारा चैप्टर है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली। वी ऑल नो that family is very important Family. for life. Without family we can't live. फैमिली के बिना हम लोग नहीं रह सकते। तो हमारा ये जो चैप्टर है यही है। तो कब खत्म हो जाएगा? इस बार नेटवर्क खत्म होगा, क्लास अगर हमारा डिस्कनेक्ट होगा तो उसके बाद मैं रीज्वाइन नहीं करूंगी। आप लोग आज का जो होमवर्क है उसको याद कर लेंगे, रख लेंगे, मैं ऐसे व्हाट्सएप में भी डाल दूंगी। होमवर्क स्नैप होमवर्क पे डालूंगी, व्हाट्सएप पे नहीं डालूंगी। आप लोग स्नैप होमवर्क पे प्रॉपर रहे, ठीक है? तो इसमें हम लोग ये करना क्या है, सिर्फ एक पेज, ज्यादा नहीं। ये जो एक पेज है इंपॉर्टेंस ऑफ फैमिली, नहीं होगा तो आप डाउनलोड कर लेंगे, बुक नहीं होगा तो एक पेज नहीं 2 पेज में आते हैं, यहाँ तक पेज नंबर 2 तक आप पढ़ेंगे 2 बार 3 बार। और पढ़ने के बाद जो भी आपके लिए न्यू वर्ड्स होंगे, टफ वर्ड्स होंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे, उनको आप लिखेंगे, उनकी मीनिंग को ढूंढने की कोशिश करेंगे और उनकी मीनिंग को भी लिखेंगे और उसके स्पेलिंग को याद करेंगे। क्या करना है? राइट मिनिमम 10 न्यू वर्ड्स फ्रॉम 2 पेजेस ऑफ चैप्टर 1। ओके, चैप्टर 1 से आपको कम से कम 10 न्यू वर्ड्स जरूर। Okay, ma'am. ओनली 2 पेजेस, देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो 10 आपको न्यू वर्ड्स लिखने हैं। जैसे जरूरी नहीं है कि जो आनिध्या के लिए डिफिकल्ट वर्ड नहीं होगा वो आराध्या के लिए भी नहीं होगा, जो आराध्या के लिए डिफिकल्ट होगा वो जरूरी नहीं है कि अनिध्या के लिए होगा ही। हमारा अपना लेवल है, जैसे ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट मतलब बहुत सारे बच्चे जानते हैं लेकिन कुछ बच्चे नहीं भी जानते हैं। यहाँ पे है इमिटेटिंग, है ना, बिहेव, कुछ कुछ वर्ड्स हैं, डिसीजंस, तो कुछ वर्ड्स हैं जिनकी मीनिंग, जिनको जिससे आप लोग, जैसे यहाँ है चैलेंजेस, तो कुछ वर्ड से आप लोग फैमिलियर हैं। बहुत मुश्किल है बेटा, बार बार हम लोग जो है डिस्कनेक्ट हो जा रहे हैं और फिर से हम लोग वहीं आ जा रहे हैं। चलिए, तो जो भी न्यू वर्ड्स होंगे आपके लिए, आप उनको कॉपी में लिखेंगे और उसकी मीनिंग भी लिखेंगे। मैं देखूंगी कल, ये याद रखिएगा आप लोग। जो होमवर्क दे दिया गया
वो होमवर्क दे दिया गया, रफ की कॉपी में लिखेंगे, या सॉरी फेयर में ही लिखेंगे, सिस्टर की कॉपी Okay, ma'am. उसी में लिखेंगे, चैप्टर 1 लिखेंगे और डिफिकल्ट वर्ड्स ऑफ चैप्टर 1 लिख के उसको लिखेंगे, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा देखते हैं। फैमिली इज द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ आवर नेचर, ठीक है। फैमिली ग्रेटेस्ट गिफ्ट है, वी ऑल नो। अगर फैमिली नहीं हो तो हम भी नहीं, फैमिली में ही हमें सब कुछ मिलता है, लव, केयर, बिलोंगिंगनेस, ईच एंड एवरीथिंग हमें फैमिली ही देती है। फैमिली नहीं हो तो पढ़ाई भी नहीं होता। आज जो हम लोग ऑनलाइन बैठ के पढ़ रहे हैं तो मम्मी पापा ने ही आपको हेल्प दिया कि आप पढ़ सको या मोबाइल से यूज कर सको या जैसे भी कर सको। इट इज द फर्स्ट लर्निंग प्लेस। यहाँ पे बच्चे जो हैं वो पहला स्कूल कहा जाता है। Ma'am, your sound is not coming clearly. I know बेटा, because there is नेटवर्क इशू। क्या करूं, छोड़ो, मैं क्लास को बंद करती हूँ और आप लोग वर्क करके आइएगा। देखते हैं, कल से हम लोग नेटवर्क के लिए पहले से ही प्रिपेयर रहेंगे कि नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। मैं अभी तो आप लोग, Ma'am, your sound is not clear. हाँ मैं जानती हूँ बेटा, कल से कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसी जगह रहें जहाँ पे नेटवर्क इशू ना हो, ठीक है। चलिए अभी मैं एंड करती हूँ क्लास को, बाय। आप लोग होमवर्क जरूर कर लेंगे।